प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से अनु क्लास में। तो जो भी साथी कर रहे हैं दोस्तों पशु परिचय एग्जाम की तैयारी, दोस्तों जो भी साथी पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करें, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेकर आ चुका। कितने प्रश्नों का? 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट आ चुका। और एग्जाम से पहले आज का जो लाइव टेस्ट है, आप सभी विद्यार्थियों को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना। इस लाइव टेस्ट में से आपसे करीबन 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले भाई, क्योंकि आज के जो प्रश्न है सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। तो चलो भाई पूरा पूरा आपको लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना। पहला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, राज्य व्यवस्था का प्रश्न है, सीधे पेपर में छपने वाला। बात आएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता? तो राज्यपाल की यहाँ पे बात हो रही है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सही है। अगर आपने भी सी कमेंट किया ना, सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आ चुका आप सभी के सामने कि राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, शक्कर उद्योग है या चमड़ा उद्योग? क्वेश्चन को सभी साथी स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। राजस्थान का परंपरागत है एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा? जी जल्दी जल्दी भाई सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी दर्द पीछे नहीं रखा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जी हम सूती वस्त्र उद्योग को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? सूती वस्त्र उद्योग को यहाँ पे लॉक कर देंगे। जो भी साथी सूती वस्त्र उद्योग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ए बताने वाले का सही भाई, बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का प्रश्न है कि राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा? राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग? क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो दोस्तों, याद रहे आज के क्लास में 50 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट है। कितने प्रश्नों का? 50 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट है। तो पूरा का पूरा आज का आपको लाइव टेस्ट है अटेम्प्ट कर लेना। अब बताओ राजस्थान का गौरव है किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, और सभी का यहाँ पे आंसर है। आंसर मैं सभी के देख रहा हूँ, आंसर तो देखो सभी साथी कमेंट करें। आंसर सब क्या रहे कि राजस्थान का गौरव गुरु जी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो अपने कहाँ पर है? मेसा के पठार पे। कहाँ पे गुरु जी? मेसा के पठार पर है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, आज की क्लास में करीबन 50 क्वेश्चन है, लेकिन आज की क्लास में 50 के जगह आपको 100 क्वेश्चन हल करवा दूंगा। कितने क्वेश्चन? 50 के जगह में आपके 100 क्वेश्चन हल करवा दूंगा। और आज के 50 प्रश्नों की क्लास है ना पूरी आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो यहाँ से दोस्तों 20 प्रश्न आपके इसी क्लास में से देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। चलो अब बताओ राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता? प्रथम चरण है, तृतीय चरण है, चतुर्थ चरण है या द्वितीय चरण को? क्योंकि जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। इतना आपको पता चल गया। अब बताओ राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ा जो चरण माना गया था, ये किस चरण को माना गया था? तो आपके चतुर्थ चरण को। किस चरण को? चतुर्थ चरण को। ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर लेना। सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा कि राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई महिला कौन थी? राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव है, यशोदा देवी, गायत्री देवी या गिरिजा व्यास? दोस्तों पशु परिचय की अगर आप तैयारी कर रहे हो और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, आज की क्लास आपको पूरी की पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ना है। आज के क्लास में मैं आपके 50 प्रश्नों का जो लाइव टेस्ट करवाने वाला पूरा का पूरा आपको टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ भाई बिल्कुल सही, आज के लाइव टेस्ट में से यहाँ पे 25 या 30 प्लस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे पाते हो। मान लो आपकी जो तैयारी है शानदार। चलो बता दो कि राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला की यहाँ पे बात हो रही है, और गुरु जी गायत्री देवी को लॉक कर दो। किसे लॉक दो? गायत्री देवी को यहाँ पे लॉक दो। अगर आप भी गायत्री देवी बता रहे हो, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सही है। अगर आपने सी बताया तो सही कमेंट कर दिया। चलो
अगला ऑप्शन है कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता। और राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, या इनमें से को नहीं। दोस्तों एक क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई, क्या लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों है गुरु जी यही प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट क्यों है? तो आप सभी को मैं बताता हूँ भाई क्यों है। चलो, राजस्थान का मानसून का जुआ पूछा ना आप सभी से कि गुरु जी मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो कृषि को कहते हैं। कृषि को क्यों कहते हैं? कृषि जो है ना ये आपके वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि हमारे वर्षा में निर्भर होने के कारण क्या कि राजस्थान का मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा भाई। बिल्कुल दोस्तों याद रहे, क्लास आपको पूरी की पूरी अटेम्प्ट करना। आपके मैं 50 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन पूरे करूंगा भाई, क्योंकि अपन प्रत्येक प्रश्न के व्याख्या भी साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। और एक बार कमेंट करके आप सभी को बताना आज की क्लास आपको कैसे लग रही, क्योंकि आपका कमेंट मेरा मोटिवेशन बनता और मेरा मोटिवेशन आपके लिए जितने से ज्यादा क्लासेस लेकर आने के लिए साबित होता भाई। चलो आप प्रश्न देखो, किस अभिलेख को कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया? किस अभिलेख को कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया? मंडोर का शिलालेख है, अपराजिता का शिलालेख है, महानमोरी का लेख है, या कनसवा का शिलालेख? ये भी क्वेश्चन मोस्ट है तो इसे मैं मोस्ट लगा दे रहा हूँ, आप भी मोस्ट लगा लो और आंसर देगा सभी का। यहाँ पे आंसर मुझे महानमोरी का लेख। कौन सा रहेगा? महानमोरी का लेख है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका से कमेंट करने वाले का सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करका वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लासें आएगी सब क्लासों का आपको नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, डूंगरपुर में प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में थी? डूंगरपुर में प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में थी? गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, या माणिकलाल वर्मा? चलो भाई जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। शानदार क्वेश्चन है और सभी का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में थी? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा सभी का कि भोगीलाल पांड्या। क्या बता रहे? भोगीलाल पांड्या बता रहे हो। ऑप्शन नंबर आप सभी क्या बता रहे? बी बताने वाले का सही। अगर आपने भी बी बताया, बी बताने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों का शहर कहलाता? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है, या दोस्तों अजमेर है? कि राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता? तो गुरुजी यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे डूंगरपुर को क्या कहते हैं गुरुजी? तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को कहते हैं। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं गुरुजी? तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों शहर कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। राजस्थान की व्हाइट सिटी कहते हैं और इसे राजस्थान की झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी हमारा अजमेर को क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का के नाम से आपके अजमेर को जाना जाता भाई। इतना याद कीजिएगा। हमें 100 द्वीपों का शहर पूछा, ये आपके बांसवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? जहां पर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर भी है। किसका है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर भी आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा कि 56 का मैदान संबंधित है। 56 का मैदान संबंधित है मध्यमाई बेसिन है, हाड़ौती का बटार है, अर्ध शुष्क प्रदेश है, या पूर्वी मैदान से? बताएगा 56 का मैदान कहां से संबंधित है? सभी को कमेंट करना। याद रहे आज मैं आपका 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चलूंगा भाई। कितने प्रश्नों का? 50 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा। पूरा का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना। परीक्षा आपकी काफी नजदीक आ चुकी। अच्छी तरह से क्वेश्चन की प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करूंगा, तो आप एक क्वेश्चन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी तरह के आपके प्रश्न बने आपको कोई दिक्कतें ना रहे। कि 56 का मैदान संबंधित गुरुजी किसे है? तो ये मध्य माई बेसिन से संबंधित है। गुरुजी किससे संबंधित है? मध्य माई बेसिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करें ना। एक कमेंट करने वाले का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है। अगला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा और क्लास को एक बार जिन विद्यार्थियों ने ना लाइक नहीं किया ना, क्लास को लाइक करो भाई जल्दी से। अगला ऑप्शन आज का कि राजस्थान का कौन सा शहर है सफेद शहर के नाम से जाना जाता? कि राजस्थान का कौन सा शहर है सफेद शहर के नाम से जाना जाता? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हो पशु बर्जर एग्जाम की तैयारी, क्या दोस्तों अगर आप भी कर रहे हो पशु बर्जर एग्जाम की तैयारी और चाहते हो हमारा आपका सिलेक्शन लेना, कि चाहते हो गुरुजी मुझे तो पशु बर्जर की जो भर्ती है इसमें मुझे कैसे भी करके सिलेक्शन लेना, तो क्या करोगे दोस्तों? ये मैंने आप जो ना पशु बर्जर में अपना सिलेक्शन लेना चाहते जिन विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का PDF तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का?
5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। और याद रहे, अगर आपने अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को एक बार पढ़ कर एग्जाम देने चले गए तो मैं आपसे 100% गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन है। ये गुरुजी ये पीडीएफ किस विद्यार्थियों को लेनी है? जिन विद्यार्थियों को लेने की अभी तक भी गुरुजी हमने काफी सारा पढ़ लिया लेकिन हमें सिलेक्शन में डर लग रहा। क्या है? हमने पढ़ तो काफी सारा लिया लेकिन हमें सिलेक्शन में डर लग रहा। तो सिर्फ मैं अंतिम समय में आपको एक ही बात बोलूंगा, अंतिम दिनों में 5000 प्रश्नों को पढ़कर एग्जाम देने जाएगा। मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरुजी हमें पीडीएफ कहाँ मिल सकती है? तो इस पीडीएफ का देखो आपको 49 का इसका चार्ट लिखेगा। इस पीडीएफ का कितना चार्ज है? 49 का इसका चार्ज है। और ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे? नंबर नोट करेंगे सभी साथी, नंबर नोट करो 6367 है, 25 है, 6234। नंबर से देख लो 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? 49 का जो चार्ज है ना, ये आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे आपको उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी कि व्हाट्सएप नंबर भी हमारे यही है, व्हाट्सएप भी हमारे इसी नंबर से चल रहा। तो आपका 49 का जो चार्ज है इसी नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर पीडीएफ डाल दूंगा। वादा रहा, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अंतिम दिनों में सिर्फ 5000 प्रश्न पढ़कर जा रहे हो, क्या दोस्तों अंतिम दिनों में सिर्फ और सिर्फ 5000 प्रश्न पढ़कर जा रहे हो ना, तो भी मैं आपसे सिलेक्शन की गारंटी ले रहा हूँ भाई। क्या है आपकी गारंटी? अगर आपने पढ़ लिया तो कि गुरुजी हमें तो पढ़ना है, सिलेक्शन लेना। तो देखिएगा 49 का चार्ज कोई ज्यादा नहीं है कि आप इसे परचेज करने में भी असमर्थ रहो। तो एक बार जरूर से परचेज कर लीजिएगा अगर आपको भी इसका सिलेक्शन लेना तो। चलो अब क्वेश्चन बता दो कि राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता? तो ये आपका उदयपुर जाना जाता है। क्या जाना जाता? उदयपुर को जानते हैं। जो भी साथी उदयपुर बता रहे, उदयपुर बताने वाले का सभी का सही आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा कि दूसाहाड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? दूसाहाड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, हमीर देव है या राणा सांगा? जल्दी से आंसर देकर क्वेश्चन को स्टार लगा दो। क्या कर दो? क्वेश्चन को स्टार लगा दो, जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने में कोई विचार विचार नहीं रहेगा कि गुरुजी महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। किसके पक्ष में लिखी? महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। ऑप्शन है एक कमेंट करने वाले का सही है। अगर आप भी एक कमेंट करे हो ना, सही कमेंट क्या भाई? एक कमेंट करने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या गागरोन का दुर्ग? क्योंकि राजस्थान में जल दुर्गों की संख्या 3 है। कितने हैं? राजस्थान में जल दुर्गों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन सा दुर्ग है? एक तो आपके गागरोन का दुर्ग है, एक आपके बेंसवाड़गढ़ का दुर्ग है, एक आपका शेरगढ़ का दुर्ग। तो गुरुजी हमें इस ऑप्शन में कौन सा दिख रहा? ऑप्शन में हमें गागरोन का दुर्ग दिख रहा जो आपके कहां पर है? झालावाड़ जिले में। कहां पर है? झालावाड़ जिले में। और जो किस नदी के संगम पर है? तो ये आहू नदी प्लस आपके कालीसेन नदी के संगम पर। आहू है कालीसेन नदियों के संगम पर। बिल्कुल समझ में आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है दोस्तों, राजस्थान में झुंझुनू के प्रसिद्ध है रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? राजस्थान में प्रसिद्ध है झुंझुनू में रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट भाई। चलो जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने में कोई विचार पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो कमेंट आ रहा नारायणी देवी, कौन सी रहेगी? नारायणी देवी बता रहे, नारायणी देवी बता रहे ना, बिल्कुल सही बता दिया। नारायणी देवी बताने वाले ऑप्शन नंबर डी कमेंट करना लिखा सही आ रहा। अगला ऑप्शन है, कौन सी नदी को मठ नदी के रूप में जाना जाता? कौन सी नदी को मठ नदी के रूप में जाते? बनास नदी, गग्गर नदी, लोनी नदी या माही नदी? क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी को मठ नदी के नाम से जानते? तो गुरुजी गग्गर नदी है ना। कौन सी नदी? ये आपके गग्गर नदी जिसे मठ नदी कहा जाता। यह भी बात की जाए गग्गर नदी के किनारे आपकी कौन सी सभ्यता? तो कालीबंगा की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा की सभ्यता। बात की जाए इसी गग्गर नदी को मठ नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसी गग्गर नदी को हगरा कहा जाता। पाकिस्तान में इसी गग्गर नदी को हगरा कहा जाता। इसी गग्गर नदी को और क्या कहते हैं? जगह कहां बची? हाँ यहाँ बची। इसी गग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी भी कहते हैं। अब बताओ आपकी क्वेश्चन कहां से आएगा? इतना बताने के बाद भी अगर आप बोलते गुरुजी हमें क्लास अच्छी नहीं लगी और आप अभी भी लाइक नहीं करते हो तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं यार। अगर मैं इतना आपके साथ मेहनत के साथ क्लास ला रहा हूँ और आप इस क्लास में भी लाइक नहीं करते हो तो फिर यार कोई मतलब नहीं क्लास लेकर आने का। एक बार लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितने भी क्लास आएगी ना सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन एक भोराट का पठार है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ। भोराट का पठार है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ। बांसवाड़ा डूंगरपुर है, डूंगरपुर बांस प्रतापगढ़ है, उदयपुर राजसमंद है, या चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है। भोराट का पठार है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ। सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रखा। केवल जी उदयपुर और राजसमंद में, कौन से में, उदयपुर और राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सही है। अगर आपने भी सही कमेंट किया आप सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सामोद महल कहाँ पे स्थित है। प्रसिद्ध है पर्यटक स्थल सामोद महल कहाँ स्थित है। जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, या दोस्तों टोंक में। क्वेश्चन को स्टार लगा लो। याद रहे 50 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। कितने प्रश्नों का, 50 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। तो पूरा का पूरा आपको टेस्ट देना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सामोद महल गुरु जी कहाँ पर है। सामोद महल आपके जो कहाँ पे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे सभी का आंसर रहा, आंसर मैं सबका देख रहा भाई। वेरी गुड वेरी गुड, शानदार शानदार, सभी के यहाँ पे आंसर है। हाँ जयपुर बता रहे, क्या बता रहे, जयपुर बता रहे, सबका जयपुर बताने वाले का सही है। जयपुर बता दिया ना, जयपुर बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है कि सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक कौन था। जल्दी जल्दी बताएगा। कन्हैयालाल मित्तल है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट है, या मीठालाल व्यास। जल्दी से सभी आंसर देंगे। सिरोही राज्य प्रजा मंडल का जो संस्थापक था कौन था। जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। सभी के मैं कमेंट देख रहा हूँ। और जिन साथियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक किया वो विद्यार्थी क्लास को जल्दी से लाइक कर दो। और यहाँ पे जो कमेंट आ रहा है सभी का, गोकुल भाई भट्ट, क्या बता रहे, गोकुल भाई भट्ट बता रहे। ऑप्शन नंबर गुरुजी सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला ऑप्शन देखिएगा। निम्न में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। निम्न में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। जसवंत सिंह है, अजित सिंह है, अनूप सिंह है, या मोटा राजा उदय सिंह। क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पेपर में छपने वाले। आज के 50 प्रश्नों में से 20% तो आप इसी क्लास में से देख लेना। 20% तो आज के इसी क्लास में से देख लोगे आप, यह मैं आपसे गारंटी के साथ बोला भाई। चलो बता दो। हाँ निम्न में से कौन है जोधपुर राज्य का संस्थापक नहीं था। तो गुरुजी अनूप सिंह नहीं था। कौन था, अनूप सिंह नहीं था। अनूप सिंह गुरुजी हमारे बीकानेर का था। कहाँ का था, अनूप सिंह आपके जोधपुर का नहीं था, अनूप सिंह आपके बीकानेर का था भाई। अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना। ऑप्शन नंबर से बता रहे, से बताने वालों का सही है। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं की लगती है। 5 है, 6 है, 4 है, या 3। क्योंकि राजस्थान की जो सीमा है ये आपके 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है। और यहाँ पे बात की जाए सर्वाधिक कहाँ पे लगती है, तो सर्वाधिक आपके सॉरी सबसे कम कहाँ लगती है, ताकि पंजाब में लगती है और 89 किलोमीटर। कितने लगती है, 89 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा कहाँ पे लगती है, ये लगती है आपके मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और कितने लगती है, 1600 किलोमीटर। कितने लगती है, 1600 किलोमीटर। अच्छी तरह से समझ लो भाई, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। चलेगा अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आ चुका कि राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। बता दो भाई, लगभग में बताना। क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार लगा दो भाई। क्या कर दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो। आंसर दे दो कि राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है। लगभग में बताना। 11% है, 8% है, 15% है, या 5%। क्योंकि जी हमें अगर पूछा जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है, तो 10.41% है। लेकिन यहाँ पे लगभग की बात की जा रही है। क्योंकि लगभग में कितना है, तो लगभग की बात हो रही है 11%। कितना, 11%। ऑप्शन नंबर है ए से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन है कि महाराणा कुंभा के शासन काल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। महाराणा कुंभा के शासन काल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। दास खिलजी वंश का, तुगलक सैयद वंश का, सैयद लोधी वंश का, या लोधी मुगल वंश का। जल्दी जल्दी सभी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं का। और यहाँ पे आंसर आ गुरुजी सी ऑप्शन को लॉक कर दो, सैयद लोधी वंश। ऑप्शन नंबर है सी आपका सही रहेगा। अगर आप सी कमेंट कर रहे हो, सी कमेंट करने वाले का यहाँ पे सभी का सही आंसर आ रहा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्य रूप से निवास करती है। कि भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, या पश्चिम भाग। क्योंकि जो भील जनजाति की बात की जाए ये आपके सर्वाधिक रूप से आपको उदयपुर जिले में देखने मिलती है। कहाँ पर है, उदयपुर में देखने मिलती है। और उदयपुर जो जिला है, उदयपुर जो जिला है ये हमारे दक्षिण भाग का। किस भाग का, दक्षिण भाग का। मतलब यहाँ पे रहेगा दक्षिण भाग। ऑप्शन नंबर है बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सही है। अगर आपने भी बी कमेंट किया आप सभी का
सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखो, धारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार है राजस्थान के किन जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, सहरिया या दोस्तों भील। चलिए चलिए सभी आंसर दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं लिखा कि धारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है। सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं लिखा। एक बार क्लास को लाइक करो, क्या करो, लाइक करो और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी हमारे जितने भी क्लास है सबका नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। क्या करो जी, क्लासों का टाइम बता दो। तो देखो सभी साथी नोट करो, सुबह के आपके सामने क्लास कब आती है? सुबह को आपके सामने 7 बजे लाइव क्लास लेकर आता हूँ। उसके बाद फिर कब आती है? सुबह को हमारी क्लास आती कब आती है? और वो आती है आपके 11 बजे को। कब आती है? 11 बजे को सुबह फिर क्लास आती है। उसके बाद हमारी क्लास आती है शाम को, और शाम को कब आती है? शाम को आपके 4 बजे क्लास आती है जो अभी चल रही है। इस टाइम पे रोजाना हमारी क्लासेस चलती है। ये टाइम नोट कर लो, चाहो तो इस टाइम का स्क्रीनशॉट ले लो और इस टाइम पे आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने आ जाए करो भाई। चलो अब देखो, धारी संस्कार राजस्थान किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपके सहरिया में। किसमें? सहरिया जनजाति में है। ऑप्शन नंबर है सी बताने वाली का सी। सहरिया जनजाति आपके सर्वाधिक कहां पर है? क्योंकि 12 जिले में। कहां पर है सहरिया जनजाति आपके? 12 में। भील जनजाति कहां पर आपके सर्वाधिक है? उदयपुर में। कहां? उदयपुर में। ग्रासिया कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। कहां पे? माउंट आबू सिरोही में आपके ग्रासिया सर्वाधिक देखने को मिलता है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? कागज पर निर्मित चित्र कौन सा? पाने, कावड़ है, सांझी या फड़। क्या करो जी, एक तो हमें कपड़े पर पूछा जाता, कपड़े पर निर्मित चित्र को क्या कहते हैं? क्योंकि उसे फड़ कहा जाता है। क्या कहता? फड़ कहा जाता। जब कागज पर निर्मित जो चित्र होते हैं उसे क्या कहता है जी? उसे पाने कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? उसे पाने के नाम से जानते हैं। और पाने आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए कमेंट करने वाले का सही भाई। दोनों मैंने साथ में बता रहा हूँ ताकि आप में से दोनों में से कोई भी चीज आए ना तो आप कभी कंफ्यूज ना हो भाई। चलो हाँ भाई, चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से मिले? बौद्ध धर्म से संबंधित है पुरातात्विक अवशेष कहां से मिले? जल्दी जल्दी सभी कमेंट कर दो। कमेंट करने में ना कोई दार पीछे नहीं लिखा। नलियासर है, नगर है, बेराट है या कालीबंगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है पुरातात्विक अवशेष कहां से मिले थे? जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं लगा। सबका यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए बेराट। बेराट बिल्कुल सही बता रहे, बेराट बता रहे ना। बेराट बताने वाले का सभी का सही है। अगर आपने बेराट बताया ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया, सी कमेंट करने वाले का सभी का सही। हाँ बिल्कुल सही कमेंट किया, सी बता रहे ना, सही कमेंट किया। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सिक्कर है, दिल्ली, मुंबई या दोस्तों अजमेर। कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी सब कमेंट कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे भारत का मक्का हमें बताया था और था हमारा अजमेर। कौन था? अजमेर था, जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं और इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय के नाम से आपके अजमेर को जाना जाता है भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लो, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगला ऑप्शन देखो, रानी भटियानी का मेला कहाँ पर आयोजित होता? रानी भटियानी का मेला कहाँ पर आयोजित होता? शाहबाद 12, डेंग है, अलग से जिला बन चुका है डेंग है, या जसोल बाड़मेर है, या दोस्तों तिलवाड़ा अजमेर। बता दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं का। यहाँ पे कमेंट आ रखिए, जसोल को लॉक कर दो, जसोल आपका बाड़मेर ऑप्शन बस यहाँ पे सही रहेगा। चलेगा अगला ऑप्शन आज का आप सभी के सामने, बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहाँ पे स्थित है? बीकानेर है राज परिवार की छतरियां कहाँ पर है? देवीकुंड सागर है, नोखा, श्री कोलाइत है या कोडमसर। दोस्तों बीकानेर राज परिवार की जो छतरियां हैं ये आपके कहाँ पर? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है सभी का देवीकुंड सागर आ रहा है। क्या रहा? देवीकुंड सागर आ रहा। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करने वाले का सही है। अगर आप एक कमेंट करे हो ना सही है। अगला ऑप्शन देखो, कागज पर निर्मित चित्र कौन से? अभी मैंने आपको बताया था कि जो कागज पर जो निर्मित जो चित्र होते हैं उसे पाने कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पाने के नाम से जानते हैं। और जो अपने कपड़े पर जो निर्मित चित्र होते हैं, क्या दोस्तों कपड़े पर है, उसे क्या कहा जाता? उसे फड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता? उसे फड़ के नाम से जाना जाता है भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना, ये एग्जाम नर के फेवरेट है भाई। चलेगा अगला ऑप्शन देखो, एक बार फिर बता रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइन किया जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करो। अगला ऑप्शन देखो, बीकानेर राज परिवार की छतरियां कौन सी? अपने अभी देखा देवीकुंड सागर। अगला ऑप्शन देखो भाई, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, कैला देवी मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? कैला देवी का मंदिर है किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंभीर है, मोरेल है, पांचना या काली सिंध। जल्दी जल्दी आंसर दो। कैला देवी का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी नहीं रहेगा और क्वेश्चन को स्टार लगा दो भाई। हाँ क्वेश्चन को स्टार लगा दो। और यहाँ पे बता रहे कि मुझे काली सिंध को लॉक दो। हाँ बिल्कुल सही भाई, काली सिंध को लॉक दो। और कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है?
करौली में। कहाँ पे गुरुजी? करौली में। यहाँ पे बात की जाए मीणा जनजाति के द्वारा यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता। कौन सा नृत्य किया जाता? मीणा जनजाति के द्वारा यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लो। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखा के लिए जाना जाता? जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखा के लिए जानते हैं? 2.5 शाखा, 1 है, 3 है या 1.5 शाखा के लिए? क्यों गुरुजी? जैसलमेर के शाखा की यहाँ पे बात हो रही है और जैसलमेर का जो शाखा गुरुजी इसे सोनार का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सोनार के दुर्ग के नाम से जानते हैं। बात की जाए सोनार का दुर्ग के सोनार का दुर्ग है कहाँ पे? सोनार का दुर्ग है कहाँ पर है? तो आपके त्रिकुट की पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर है। बात की जाए निर्माण किसने करवाया? राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो है ना ये आपके 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छी तरह से याद कर लेना, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करना, एक कमेंट करने वाले का सभी का सही है। चलेगा अगला ऑप्शन है, हीरो का नाग है किस मंदिर में चढ़ाया जाता? हीरो का नाग है किस मंदिर में चढ़ाया जाता? ऋषभ देव जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, अंबिका मंदिर है या जगदीश मंदिर? कि हीरो का नाग है किस मंदिर पर चढ़ाया जाता? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा और सभी को कमेंट करना। क्या करो जी? एकलिंग जी के मंदिर पर चढ़ाया जाता। किस पे चढ़ाया जाता? एकलिंग जी के मंदिर पर चढ़ाया जाता। ऑप्शन नंबर आप सभी का जा रहा ना, ऑप्शन नंबर बी। क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि टोडगढ़ का दुर्ग है ना ये किसने बनवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने, मंडन ने, अजय पाल ने या दोस्तों कुंभा? याद रहे दोस्तों, पूरा का पूरा आपका लाइव टेस्ट चल रहा, पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहा, कमेंट करते रहो भाई। हाँ क्योंकि टोडगढ़ के दुर्ग यहाँ पे बात हो रही और टोड का जो दुर्ग है ना ये आपके कर्नल जेम्स टोड ने बनाया। किसने बनाया? कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करने लिखा सही है। अगला ऑप्शन है, परबा नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? केवल परबा नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग है, शाहबाद दुर्ग है, त्रिभुवन दुर्ग है या बसंतगढ़ का दुर्ग? सबको आंसर देना। और जिन विद्यार्थियों ने लाइक किया जल्दी से लाइक करो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो ताकि आगामी आपको सारी की सारी क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कि परबा नदी के किनारे जो आपका शेरगढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ का दुर्ग जो जल दुर्ग के श्रेणी में आता है। किसमें आता? जल दुर्ग की श्रेणी में आता। अगर आपसे पूछे शेरगढ़ का दुर्ग की श्रेणी में आता तो आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अच्छी तरह से याद कर लेना। अगला ऑप्शन देखो कि गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है? गोदावरी उद्यान कहाँ पर है? गोविंदा उदयपुर है, देवगढ़ प्रतापगढ़ है, खरवाड़ है, केरल उदयपुर है या अर्थुना बांसवाड़ा? गोदावरी उद्यान कहाँ पे स्थित है? कमेंट कीजिएगा, सबको कमेंट करना। गोदावरी उद्यान की बात हो रही है ये खेरवाड़ा उदयपुर में। कहाँ पे? खेरवाड़ा उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप सही कमेंट करें ना सही है। अगला ऑप्शन देखो, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में समीप है? संत पीपा की जो छतरी है यह कहाँ पर है? घाघरान है, सिवाना, जालोर है या कौशवर्धन का दुर्ग? क्योंकि संत पीपा की जो छतरी है ना ये घाघरान दुर्ग में है और घाघरान का जो दुर्ग है यह आपके झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लो, एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है भाई। चलो अगला ऑप्शन आ रहा है आप सभी के सामने। प्रश्न है दोस्तों, नगर सागर है किस जिले में स्थित है? नगर सागर है किस जिले में स्थित है दोस्तों? कमेंट करो। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी या दोस्तों बीकानेर में? नगर सागर आपके किस जिले में? सभी को कमेंट कर देना। कमेंट करने कोई पीछे नहीं का क्योंकि जो बूंदी में है जिसे राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं, जिसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता? जिसे बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी तरह से याद कर लो, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, साहस हिलू का मंदिर किसे कहते हैं? साहस हिलू का मंदिर है किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर है, पद्मनाथ जैन मंदिर है, नागेश्वर पार्श्वनाथ है या नागेश्वरी माता के मंदिर को? साहस हिलू का मंदिर गुरुजी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके पद्मनाथ जैन मंदिर को। किसे कहते हैं? पद्मनाथ जैन मंदिर कहते हैं। यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि साहस बहू का मंदिर कहाँ पे है? साहस बहू का मंदिर कहाँ पे गुरुजी? तो आपके नागदा में। कहाँ पे है? नागदा में। और नागदा आपको पता उदयपुर में। अच्छे से याद लो भाई। चलो अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन आ रहा है। इससे पहले एक बार फिर से बताऊंगा सभी विद्यार्थियों को कि जो भी साथी कर रहे हैं पशु प्रचार की तैयारी, क्या दोस्तों जो भी साथी कर रहे हैं पशु प्रचार की तैयारी और चाहते हैं अपना सिलेक्शन ना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा और आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे तो ना सिलेक्शन लेना, या आपने काफी सारा पढ़ लिया फिर भी आपको डर लग रहा कि गुरुजी एग्जाम में पेपर कैसे आएगा और हमें किस तरह से सिलेक्शन मिलेगा, तो आपका जो डर है ना उसको निकाल दो। अंतिम दिनों में सिर्फ और सिर्फ ये 5000 प्रश्नों को पढ़कर एग्जाम देने जाओ। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन पक्का है। जो साथी अंतिम दिनों में इस वीडियो को पढ़कर जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का। क्योंकि ये 5000 प्रश्नों हमें मिल सकती क्या? हाँ भाई आपको मिल सकती।
कहाँ पे मिलेगी? इस पीडीएफ का आपको 49 रुपये का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज है? 49 रुपये का चार्ज है। जो कहाँ पे मिलेगी पीडीएफ? नंबर नोट करो, 6367 अच्छी तरह से देखो, 6367 इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे आपका उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना, यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो आपको जैसे फोन पे करोगे उसको फोन पे करके इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दो। जैसे आप स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी। और वादा रहा, अगर अंतिम दिन एक बार आपने भी इस पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने गए ना, आपका भी सिलेक्शन पक्का। लेकिन याद रहे, जो विद्यार्थी पढ़ेगा उसका सिलेक्शन, अगर आपने पढ़ लिया तो आपका भी सिलेक्शन पक्का भाई। जिनको सिलेक्शन लेना वही पढ़ेगा और जिनको सिलेक्शन लेना नहीं है वो मत पढ़ेगा भाई ना। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि रामनगर किसका प्राचीन नाम है। और यहाँ पे 49 का ऐसा नहीं कि 49 का चार्ज कोई बड़ा चार्ज है। इससे आप ना, कोई गरीब से गरीब बच्चा होता है ना, वो भी परचेज करने में समर्थ है भाई। तो इसे असमर्थ नहीं है भाई, सभी साथी समर्थ रहेंगे। एक बार परचेज करके पढ़ेगा, सिलेक्शन लेना। तो अब बताओ, रामनगर है किसका प्राचीन नाम है? तो आपके गंगानगर का प्राचीन नाम। किसका? गंगानगर का प्राचीन नाम है, जिसे अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा भी कहा जाता। अगला ऑप्शन देखिएगा, और अंतिम प्रश्न आज का, आपके कितने ऑप्शन सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है, या 40 में से 40 आपके सही है? कमेंट करके बता दो। और जिन विद्यार्थियों ने अभी भी क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो। अब याद रहे, हमारी अगली क्लास कब आएगी? अगली क्लास आएगी हमारी सुबह को। कब आएगी? सुबह को हमारी अगली क्लास आएगी। और कब आएगी? 7 बजे को। 7 बजे को हमारी लाइव क्लास में ज्वाइन करना। जो विद्यार्थी सुबह 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे उनको मैं महाबड़ी घोषणा देने वाला हूँ, यानी कि एक चीज आपको फ्री में मिलने वाली। क्या मिलने वाली? फ्री में मिलने वाली। लेकिन जो फ्री किनको मिलेगा? जो हमारी लाइव क्लास में जुड़ेंगे उन्हें कोई फ्री मिलेगी, जो नहीं जुड़ेंगे उनको नहीं मिलेगी। चलो फिर मिलते हैं इस वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।